नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स कि कस्टम्स के लिए किस तरीके से आयातित माल का मूल्यांकन किया जाता है, उसमें कौन कौन से खर्चे जोड़े जाते हैं। उससे संबंधित हम आज एक क्वेश्चन करके देखेंगे। एक मशीन का आयात किया गया जिसका बीजक मूल्य है $16,000। पैकिंग कॉस्ट है $800। हवाई जहाज का भाड़ा है $4,800। बीमा प्रीमियम $1,050 और भारतीय हवाई अड्डे से गोदाम तक लाने का भाड़ा या परिवहन व्यय $8,000। निर्यातक ने कमीशन चुकाया $190 और जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर, वो है $1 की $64.75। हमको इस क्वेश्चन में एसेसेबल वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि सबसे पहले वैल्यू ऑफ मटेरियल ले लेंगे। जो मशीन है उसका मूल्य हम यहाँ पे ले लेंगे। वैल्यू ऑफ मटेरियल या फिर कॉस्ट ऑफ मशीन है $16,000। ये अमाउंट है डॉलर में। दूसरा है फ्रेट इंश्योरेंस अप टू शिपिंग पोर्ट। निर्यातक के कारखाने से लेकर और पोर्ट तक का अगर उसने कोई भाड़ा दिया है, अगर अपने माल का इंश्योरेंस करवा रखा था, तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये मत नहीं दी गई है। हैंडलिंग लोडिंग चार्जेज है शिपिंग पोर्ट। अगर शिपिंग पोर्ट पे माल को जहाज में चढ़ाने के अगर कोई खर्चे हैं, उसको हैंडलिंग के खर्चे किए गए हैं, तो वो भी हम एसेसेबल वैल्यू में ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन में ये खर्चा भी नहीं दिया हुआ है। तो ये निर्यातक के द्वारा निर्यातक देश के पोर्ट तक माल को पहुंचाने का खर्चा है, जो है $16,000। कुछ खर्चे हम और भी जोड़ते हैं एच पर। कस्टम, अगला खर्चा दिया हुआ है पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट भी हम ऐड करते हैं अगर पैकिंग अस्थायी हो। अगर पैकिंग ऐसी है जो ड्यूरेबल है या फिर रिटर्नेबल है, तो हम उसका खर्चा नहीं जोड़ते। मान लीजिए कि माल ऐसे कंटेनर में या ऐसे बॉक्सेस में मंगवाया गया है जो स्थायी है, ड्यूरेबल है और जिनको 6 माह के अंदर लौटाना है, तो ऐसे खर्चों को हम, ऐसे पैकिंग कॉस्ट को हम नहीं जोड़ते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि ये जो पैकिंग है, पैकिंग की कॉस्ट है, ये अस्थायी पैकिंग है, इसलिए इस पैकिंग कॉस्ट को हम यहाँ पे माल की वैल्यूएशन में, इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यूएशन में हम ऐड करेंगे। हवाई जहाज का भाड़ा, बीमा प्रीमियम, ये सारी चीज़ें हम एफओबी ज्ञात करने के बाद में ऐड करेंगे। इसके आगे का खर्चा है भारतीय हवाई अड्डे से गोदाम तक लाने का भाड़ा। ये जो खर्चा है
जब भारत में माल आ गया और आयातक ने भारत के हवाई अड्डे से लेकर अपने गोदाम या अपने कारखाने तक माल लेके गया, ये खर्चा है 8,000 रुपये। ये खर्चा हम नहीं ऐड करते एसेसेबल वैल्यू की कैलकुलेशन में। जो इंडिया के अंदर जो भाड़ा दिया है वो खर्चा ऐड नहीं किया जाता। निर्यातक ने कमीशन चुकाया $190। यहाँ पे कमीशन एंड ब्रोकरेज लिखा है। अगर बायर ने, अगर इंपोर्टर ने ये कमीशन चुकाया होता तो हम यहाँ पे ऐड नहीं करते। बाइंग कमीशन यानी कि खरीदने के लिए जो आयातक जो कमीशन चुकाता है वो इंपोर्टेड गुड्स की एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन करते समय नहीं जोड़ा जाता। लेकिन अगर निर्यातक ने कोई कमीशन चुकाया है तो उससे माल का मूल्य बढ़ा दिया जाता है और ये खर्चा माल का मूल्यांकन करते समय ऐड किया जाता है। रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस पे ऐड की जाती है। अगर निर्यातक ने उस माल के उत्पादन के लिए कोई रॉयल्टी या लाइसेंस फीस दी है तो वो भी हम ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा खर्चा इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, स्केचेज, अगर ये इंडिया के बाहर खर्चे किए हो तो ये भी ऐड किए जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कोई खर्चा हमको नहीं दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाई बाय इंपोर्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर इंपोर्टर ने कोई माल या कोई ऐसी वस्तु निर्यातक को उस उत्पादन करने के लिए अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट दी है तो उसका खर्चा भी, उसकी वैल्यू भी हम ऐड करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जो FOB एज पर कस्टम्स है वो हमारा हो गया $16,990। ये जो FOB है, ये जो 16,000 आ रहा है, ये निर्यातक के देश में वहाँ के शिपिंग पोर्ट तक माल पहुँचाने तक के खर्चों की कॉस्ट है। फ्री ऑन बोर्ड, वहाँ के पोर्ट तक जो माल पहुँचाया, माल का मूल्य, माल को कारखाने से या गोदाम से अपने निर्यातक ने ले जाकर और पोर्ट तक ले जाने का भाड़ा और उसका इंश्योरेंस, फिर वहाँ पे उस माल को वेसल में या जहाज में लोडिंग करने के खर्चे, इन तीनों का टोटल FOB है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ खर्चे बताए हुए हैं, जो खर्चे, अगर वो खर्चे इस FOB में अगर ऐड नहीं किए हुए हैं तो हमको अलग से ऐड करने होते हैं, तो वो खर्चे हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। पैकिंग कॉस्ट जो कि अस्थायी पैकिंग है, कमीशन एंड ब्रोकरेज, अगर ये बाइंग कमीशन नहीं है तो अगर निर्यातक ने ऐसा कमीशन चुकाया है तो हम ऐड करते हैं। इस तरह से ये जो 16,990 आया है ये FOB है एज पर कस्टम्स। इसके बाद ये 16,990 जो है ये निर्यातक के पोर्ट तक का खर्चा टोटल माना जाता है। उसके बाद निर्यातक देश के बंदरगाह से लेकर, पोर्ट से लेकर इंडिया के पोर्ट तक आने तक के लिए रास्ते में फ्रेट और इंश्योरेंस, दो खर्चे हमको और ऐड करने होते हैं। बीमा प्रीमियम यहाँ दिया हुआ है। अगर बीमा प्रीमियम नहीं दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो हम FOB वैल्यू का, ये जो FOB वैल्यू है इसका 1.125% लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल दिया हुआ है तो हम यहाँ पे $1,050 ऐड करेंगे। इसके बाद फ्रेट के संबंध में एक बात ध्यान रखनी है कि हमको ये देखना है कि फ्रेट किस लिए चुकाया गया है, मतलब माल कौन से मार्ग से आया है, समुद्री मार्ग से आया है या फिर हवाई मार्ग से। अगर समुद्री मार्ग से आया है तो हम एक्चुअल फ्रेट लेते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लेते हैं FOB वैल्यू का 20%, 20% ऑफ FOB वैल्यू। अगर एक्चुअल दिया हुआ है तो ठीक है, अगर एक्चुअल नहीं दिया हुआ है तो 20% ऑफ FOB वैल्यू। लेकिन अगर माल हवाई मार्ग से आया है जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमको एक चीज देखनी होगी, अगर एक्चुअल खर्चा दिया हुआ है तो एक्चुअल या 20% ऑफ FOB वैल्यू, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हमको फ्रेट ऐड करना होगा। एक्चुअल और 20% ऑफ FOB वैल्यू विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे एक्चुअल भाड़ा जो है वो दिया हुआ है 4,800, ये एयर फ्रेट है।
वो दिया हुआ है 4800 और 20% ऑफ FOB। अगर हम 16,990 का 20% देखें तो वो बनता है 3,398 रुपये। तो हमको ये देखना होगा कि एक्चुअल या 20% ऑफ FOB दोनों में से जो कम है वो हमको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे 3,398 लेंगे जो कि कम है। अब इनका टोटल कर लेते हैं। तो अगर हम इनका टोटल करते हैं तो 16,990 प्लस 1,050 प्लस 3,398, इनका टोटल आता है $21,438। ये हमारी CIF वैल्यू है। कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट CIF, या फिर इसको हम एसेसेबल वैल्यू भी कहते हैं। ये जो मूल्य है 21,438, ये डॉलर में है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना होगा। हमको विनिमय दर दी हुई है, तो 21,438 को हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि है विनिमय दर है 64.75 रुपये। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारा मूल्य आता है 13,88,110 रुपये 50 पैसे, या हम इसको 13,88,111 रुपये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एसेसेबल वैल्यू की कैलकुलेशन करी। धन्यवाद।